प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग बागों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/4/2023 को आर्य समाज सूरजपुर में एक शीर्षस्थ आर्य समाजियों की बुलाकर के एक मीटिंग की गई और जिस मीटिंग का विषय था कि जो जेवर में एयरपोर्ट का हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, इसका महर्षि दयानंद सरस्वती नाम रखा जाए। इस विषय पर क्षेत्र के और बाहर के प्रदेश के संभ्रांत व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमको इस आंदोलन को चलाना चाहिए और ये अनुरोध हमको प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से और डीएम को ज्ञापन दे करके करना चाहिए कि जिससे हम ये नाम रखवा सकें। तो इस विषय पर लगभग आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही राय थी कि हमको आंदोलन चलाना चाहिए और उस आंदोलन के तहत जो निर्णय लिए गए उनमें ये था कि जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं या और जो सांसद हैं, दूर दराज तक बैठे हुए जहाँ तक हम जा सकते हैं, उन सब व्यक्तियों से मिला जाए और मिलकर के उनको लेटर दिया जाए और उनसे अनुरोध किया जाए कि वो अनुरोध करें प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से और ये इनका नाम रखा जाए। और वहाँ ये भी प्रसंग आया कि भाई जितने हमारा शीर्ष संगठन है, प्रतिनिधि सभा है, सार्वदेशिक सभा है, उनके जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन सब से मिला जाए और उनसे ये अनुरोध किया जाए कि वो इसमें अहम भूमिका निभाएं। तो उस योजना के तहत जो हमारे शीर्ष व्यक्ति हैं, हमारे संगठन के माननीय, अनुकरणीय, हम उनसे हमारी वार्ता हुई, मिले। जो हमारे चाहे वो भले आज की तारीख में किसी भी गुट में हो, हमारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमारा इस बात से मतलब है कि हम ये कार्य के लिए आप सबका सहयोग चाहते हैं। तो बड़े हर्ष का विषय है कि उन सब साथियों ने बड़े हर्ष के साथ आपके इस आंदोलन को समर्थन दिया और उन्होंने कहा जी आप ये कार्यक्रम कीजिए, हम यथा सामर्थ्य आपका सहयोग करेंगे और हम प्रधानमंत्री जी से मिलने का, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी समय लेंगे और ये गतिविधि में आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी संगठन की स्थिति है। और जब के बाद में जैसे ही हमने ये इसकी वीडियो उस पर फेसबुक पे डालना प्रारंभ किया तो जो सराहनीय जो प्रेम आप लोग बागों का, बहन भाइयों का मिल रहा है वो आशा से भी कहीं अधिक है। हमारे सब साथी बड़े उत्साही हैं और सब इसके लिए जी जान से, तन मन धन से तैयार हैं कि आप इस आंदोलन को चलाइए। हम सब साथ हैं और आशा है कि हम इसमें परमात्मा हमारी मदद करेगा, हमें सफलता मिलेगी। सब ऐसे आशान्वित हैं और हमने जो इसके बारे में प्लान की है, हमने ये प्लान की है कि हम प्रारंभिक में जो भी हमारे संगठन हैं, यदि जिले स्तर का संगठन है तो डीएम को ज्ञापन दे और अपनी लेटर पैड पे वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र लिखे कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपा उस जगत गुरु महर्षि दयानंद जी के नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रख दीजिए, जिससे पहले भारतवर्ष एक जगत गुरु था और वो जगत गुरु नाम विश्व में जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपका ये हवाई अड्डा है। तो इसके लिए आप जो आपके डीएम हैं, यदि आपका संगठन डीएम स्तर का है, जिले स्तर का, तो आप वहाँ दीजिए। आप प्रांत स्तर का है तो आप वहाँ गवर्नर को दीजिए, वहाँ मुख्यमंत्री जी को दीजिए। जिस स्तर का आपका संगठन है उसी स्तर के व्यक्ति को आप अपना लेटर लिख करके अपने संगठन पर दीजिए। और यदि आप एक इकाई के रूप में व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हैं, एक कार्य हैं, तो
आप अपने लेटर पैड पे, यदि कोई आपके पास में कोई भी किसी भी प्रकार का लेटर पैड है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं है कि सादा वो लेकर के, जो हम जिसे खत कहें, लिफाफा कहें, कोई भी आप खरीद लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपनी भाषा में लिखिए, जो आप मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी की कृपा, जो जेवर एयरपोर्ट है और उसका नाम महर्षि दयानंद रखा जाए, जगत गुरु महर्षि दयानंद रखा जाए। आप ऐसा अनुरोध करेंगे, उम्मीद है कि जो हमारे राजा हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी, वो एक विचारवान व्यक्ति हैं और एक त्यागी तपस्वी की उनके मस्तिष्क में कीमत है। वो अवश्य वो आपकी इस प्रार्थना को सुनेंगे और वो इनाम रखेंगे। तो आप व्यक्तिगत हैं तो व्यक्तिगत रूप से, संगठन के हैं तो संगठन के रूप में, और यदि आप का जो कार्य क्षेत्र मीडिया है किसी भी प्रकार का, आप पेपर में निकलवा सकते हैं, या आप YouTube इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, टिकटॉक कर, जो भी कुछ किसी भी तरह का आप यदि ये मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप उस पर बड़ी वीडियो बना करके डालिए, लेख लिख करके डालिए, अपने साथी से आग्रह कीजिए, अनुरोध कीजिए कि वो इस पर प्रचार करें और वो डिमांड करें। और एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अपना एक फ़ोटो लगाइए और एक वो लगाइए जो छोटा फ्लैक्स बोर्ड, और फ्लैक्स बोर्ड पर लिखिए, कृपया हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि ए जेवर एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती रखा जाए। तो आप अपना फ़ोटो लगाइए और ये उसमें डिमांड कीजिए। तो जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाता। ये महर्षि दयानंद के गुण जग जाहिर है। ऐसा शायद कोई व्यक्ति होगा जो महर्षि कुछ जानता हो और महर्षि दयानंद के बारे में ना जानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही कोई होगा, क्योंकि महर्षि दयानंद जी की त्याग तपस्या, उनके गुण, इस देश को यदि महर्षि दयानंद जी ना मिले होते तो ये आज़ाद नहीं होता। आप देखेंगे कि जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, यहाँ प्रजातंत्र नाम का तो कोई शब्द भी नहीं था। जब महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिख दिया था छठे समोल्लास में, अक राजा, जो राजा सभाधीन राजा, और जो प्रजा और राजा सभा के अधीन रहे और सभा प्रजा के अधीन रहे, और मतलब ये पूरा प्रजातंत्र, यदि वो प्रजातंत्र मान लिया जाता, आज भी मान लिया जाए, तो जो अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में, इतनी उच्च कोटि की तकनीकी, इतना उच्च कोटि का विज्ञान महर्षि दयानंद के पास में है, आज भी है, वो कहीं गया नहीं है। यदि उनके मतानुसार, और उनका अपना निजी मत नहीं है, ये वेद के आधार पर जो उन्होंने मत दिया है, वो प्रणाली यदि मान ली जाए, हमारे माननीय श्री मोहनदेव शास्त्री जी जो आज के सन्यासी हो गए हैं, वो इस विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को एक संगठन बनाया, राजयारी सभा, और उसके माध्यम से उन्होंने उनको बताया कि भाई आप इसमें ये सुधार करिए, और उन्होंने वो प्रणाली, जैसे प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली, सत्यार्थ प्रकाश में एक दशावरा सभा का विधान उन्होंने किया, बताया है, वेदों में भाष्य में किए हैं। तो उन्होंने TN सेशन उस समय हुआ करते थे, तो उनसे ये बात कही, तो बहुत कुछ बातें TN सेशन ने मोहनदेव शास्त्री जी द्वारा बताई कि मान ली गई, और इस चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव प्रणाली के बारे में कहा, और यदि ये मान्यवर ये लागू हो जाए तो राम राज आ जाए। लेकिन ये व्यवस्था मैं चुनाव आयोग तो लागू कर नहीं सकता, ये तो राज्य की व्यवस्था है, ये तो कानून बनाया जाए इस पर जब संभव है। तो वो इतनी अच्छी एक व्यवस्था, एक उसमें इतनी अच्छी योजना, तो जो महर्षि दयानंद था वो एक बहुआयामी, यानी कोई जाति ऐसी नहीं है जिसका हित महर्षि दयानंद ने किया हो। ये अफसोस की बात है कि जो आर्य हैं वो ही नहीं जानते कि हम आर्य हैं, जबकि पूरा भारतवर्ष आर्य हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो सब आर्य हैं। किस देश का नाम आर्यव्रत था। जब यहाँ राम आर्य था तो आप कौन हो? राम हिंदू नहीं था, राम आर्य था, कृष्ण आर्य था,
और जितने आप महाभारत में आएंगे वहाँ पर देखेंगे अर्जुन आर्य था, पिता में भीष्म आर्य था, शिव जी जो हमारे जिन्हें भगवान के रूप में पूजा करते हैं वो आर्य थे। जब वो सब आर्य थे तो हम अनार्य या हिंदू या मुसलमान सिख कैसे हुए? ये प्रणाली इतिहास है, जो पढ़ करके देखे उन्हें पता लग जाएगा। यानी आर्य का मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो अच्छे कार्य करता है, वो सब आर्य हैं। तो ये उन्होंने इस प्रणाली से जो महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना की, हर जाति का कल्याण किया, हर संप्रदाय का किया, नारी जाति का किया, पुरुष जाति का किया। आप कहेंगे कि उन्होंने हर जाति का कल्याण कैसे कर दिया? हर जाति का कल्याण ऐसे किया कि जब महर्षि दयानंद जी दुनिया में आए थे तो केवल एक पंडित जाति में ही पढ़ाई की जाती थी। किसी को गुरुकुल में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। जो पंडित जाति में जन्मा होता था तो उसको आगे दाखिला मिल जाता था, और को नहीं मिलता था। अब ऐसी अवस्था में जो बुद्धिजीवी केवल पंडितों के पास थे तो दूसरा तो कोई आंदोलन भी नहीं चला सकता था, सब तो मूर्ख थे, कौन विषय रखता था। लेकिन महर्षि दयानंद पंडित थे। जो कोई लोग बाग ऐसे कहते हैं कि समाज पंडितों का विरोध करते हैं, तो कोई महर्षि दयानंद गुर्जर थोड़ी था, ना गुर्जर था, ना जाट था, ना राजपूत था, वो एक पंडित था। लेकिन पंडित होते हुए उन्होंने कहा कि भाई आप इस पूरे मानव जाति को शिक्षा से वंचित क्यों कर रहे हो? जैसा आज तालिबान स्त्रियों को वंचित करना चाहता है, ऐसे ही उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कि कहीं पढ़ाने का विधान ही नहीं है, शूद्र तो पढ़ने नहीं चाहिए, स्त्री पढ़नी नहीं चाहिए। उन्होंने कि कौन कहता नहीं पढ़नी चाहिए? उन्होंने वेद का प्रमाण दिया और कहा कि सबको पढ़ने का विधान है और सब पढ़ाए जाए। उन्होंने कन्याओं के लिए पाठशालाएं खुलवाई, कन्या पाठशाला, और पुरुषों के लिए पाठशालाएं खुलवाई। शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। जब जाकर के यहाँ भारत में शिक्षा हुई। सती प्रथा थी, जल्दी जला दिया जाता था औरतों को पंडितों के कहने से। विधवाओं की ऐसी अवस्था थी कि घर में वो उपेक्षित रखी जाती थी। कहीं कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो मुंह फेर के बैठना पड़ता था, उनका शिकल देख लेते तो कैसे असैनी आ गई, डांड आ गई। ऐसी ऐसी प्रताड़ना समय दी जाती थी। महर्षि दयानंद का कल्याण किया। अब जो मैं जाति की बात कर रहा हूँ, देखो जब महर्षि दयानंद इस दुनिया में आए थे, जैसे मैंने पहले बताया कि केवल पंडितों को पढ़ने का अधिकार था, तो किसी भी जाति में पंडितों से अलग, चाहे जाट है, राजपूत है, गुर्जर है, नाई है, अहीर है, कहीं शास्त्रीय आचार्य नहीं थे। और यदि मेरी बात को किसी पे विश्वास ना हो तो मुझे बता दे कौन था उस समय में शास्त्रीय आचार्य जब यहाँ महर्षि दयानंद आए थे। लेकिन आज आप कोई ऐसी जाति नहीं दिखा सकते, चाहे वो जाट है, राजपूत है, नाई है, अहीर है, भंगी है, कोई भी है, यहाँ तक मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जिसके अंदर आचार्य शास्त्री न हो। ये किसकी देन थी? वो महापुरुष की तो देन थी। जिस नारी को पैर की जूती समझा जाता था, जिसको अधिकार नहीं था, आज वो सत्तासीन होकर के यहाँ देश की राष्ट्रपति बन रही है, देश की प्रधानमंत्री बन रही है, देश की मुख्यमंत्री बन रही है। ये सब महर्षि दयानंद की देन थी। नहीं तो उन व्यक्तियों ने तो आज भी राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, वो हम कोई जाति के आधार पर नाम नहीं रखवाने की वकालत कर रहे हैं। भाई हम गुर्जर हैं तो गुर्जर का रख दो, हम जाट हैं तो जाट के नेता का रख दो, राजपूत हैं तो राजपूत का रख दो। नहीं, हम उस महापुरुष का नाम रखवाना चाहते हैं जो बहुत ही वेदों का प्रकांड पंडित है। विश्व में उसके बराबर की तुलना का कोई पंडित नहीं था। उसके बराबर विद्वान कोई दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। उनके होने के बाद, उनसे पहले तो बहुत विद्वान हुए, लेकिन उनके बाद में आज तक कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो उनकी तुलना में बराबर हो। कोई उनके शास्त्रार्थ में आगे सामने डट नहीं सकता था, सबको निरुत्तर कर देते थे। सत्यार्थ प्रकाश जैसा महाग्रंथ उन्होंने लिखा, ऋग्वेद आदि भाषाओं का संस्कार विधि उन्होंने लिखी, जिसके अंदर लिखा। आज देखेंगे कितने हम वध कर रहे हैं बेटियों के, जाकर के गर्भ में बलात्कार करा, गर्भपात कराते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद संस्कार विधि के अंदर एक विधान दिया पूरा। क्या? यदि आप पुत्र चाहते हो तो वो आपके हाथ में, पुत्री चाहो तो आपके हाथ में, नहीं तो आप संस्कार विधि पढ़ के देख लीजिए। संस्कार विधि के गर्भाधान प्रकरण को पढ़ के देख लीजिए, वहां ऋषि ने सब बातें बताई। और ये सब बात जो मैं बता रहा हूँ, छठा समोल्लास पढ़ के देख लीजिए, राजनीति क्या होती है उसमें सब आपको पता लग जाएगा। और परमात्मा कुछ लोग बाग ऐसे मानते हैं, कोई आर्य समाजी किसी को मानते ही नहीं है। अफसोस ये है कि जो मानते नहीं है वो ये नहीं जानते कि मैं नहीं जानता। वो खुद जानते नहीं और बताते हैं आर्य समाजी मानते नहीं। अरे आर्य समाजी जानते हैं, वो जब जान करके मानते हैं। आर्य समाज से अलग जो व्यक्ति है वो भ्रमित ज्ञान में है। आप कहेंगे भ्रमित ज्ञान का मतलब क्या? भ्रमित ज्ञान का मतलब ये है जैसे कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ ले,
तो ऐसी परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान केवल आर्य समाज को है। संसार ने केवल भ्रमित ज्ञान को पाले हुआ है। वो रस्सी को सांप समझ रहे हैं, वो पत्थर को भगवान समझ रहे हैं। पत्थर में भगवान है, इस बात से आर्य समाज मानता है, महर्षि दयानंद मानता है, वेद मानता है। लेकिन पत्थर में मैं परमात्मा तो है मेरे बंधु, आप तो नहीं हो। तो यहाँ ये विषय नहीं है। खैर यहाँ विषय जिससे मैंने ये प्रसंग इसलिए छेड़ा कि जो ऐसा सोचकर के आर्य समाज या महर्षि दयानंद का विरोध करते हैं वो अभागे हैं, वो जानते नहीं हैं। यदि आप महर्षि दयानंद को पढ़ना चाहते हैं तो सत्तर प्रकाश पढ़ के देखिए, ऋग्वेदी भाषभूम का पढ़ के देखिए, संस्कार विधि पढ़ के देखिए, पंचमहायज्ञ विधि पढ़ के देखिए, गोकर्णा निधि पढ़ के देखिए, और उनके कितने ग्रंथ हैं, वेदों के भाष्य पढ़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा वो ऐसा महापुरुष, कितना त्यागी तपस्वी, जिसको सत्य के प्रचार के लिए 17 बार जहर दे दिया गया। और जब उसको जहर दे दिया, जिसने जहर दिया था उसको भी उसने अपनी जेब में जो पैसा थे 300 रुपया दे दिए, तू भाग जा नहीं तो तुझे मार देंगे। तो ऐसा दयावान, दयालु, त्यागी, तपस्वी, वो ऐसे महापुरुष के नाम पर यदि इसका नाम रखा जाता है तो कितना अच्छा होगा जब ये विश्व में बात जाएगी कि जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती। उसको जो कोई व्यक्ति आता है तो आपको अपना उसके विवरण भरना पड़ेगा, और जब वो विवरण भरेगा तो जगत गुरु महर्षि दयानंद भी भरेगा, और तो ये पता लगेगा कि भारत में जगत गुरु होते आए हैं, वो इसका अधिकारी है। और कोई ऐसा संगठन भी नहीं है, कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी देखो भारत में ही है, बाहर नहीं है। लेकिन आर्य समाज लगभग 30 बाहर के देशों में आर्य समाजों की स्थापना है जहां महर्षि दयानंद का परचम फहराता है। यहाँ लोग बाग इतना नहीं जानते हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो उस महापुरुष के बारे में जानते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, सब साथियों से, कि ये किसी जाति का व्यक्ति नहीं था, ये परमात्मा का अनन्य भक्त, देश का अनन्य भक्त, धर्म का अनन्य भक्त, वेद का अनन्य भक्त महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो उनके नाम की हम वकालत कर रहे हैं, हम उनके नाम की वकालत हम कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जगत गुरु महर्षि दयानंद के नाम के लिए आपका जितना सर्किल है, जितनी आपकी योग्यता है, आपका जितना क्षेत्र है, आप अपने क्षेत्र के विधायक से, अपने क्षेत्र के एमपी से, डीएम से, और मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ कर सकते हैं आप कीजिए। इसमें जो हमारी प्लान है, हम प्रारंभ में जितने भी हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं उन सबसे मिलेंगे, मिल रहे हैं जैसे जैसे हमको समय मिल रहा है। जितने हमारे आर्य समाज के संगठन हैं उन सबसे मिल रहे हैं। जितने और हमारे जितने भी संगठन हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि सब संगठनों का सहयोग और सहमति आपको मिल रही है। और आगे की हमारी प्लान ये है कि हम 4 जुलाई तक ये हम अनुरोध कार्यक्रम चलाते रहेंगे। फिर हम इसका आर्य सत्याग्रह के नाम से वहाँ जहाँ पर किशोरपुर गांव का नाम है, जहाँ मुख्यालय है, हम वहाँ पर स्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर देंगे। और हम प्रार्थना करते रहेंगे जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं कि वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। ये एक बहुत ही, जो अधिकारी, जो नेता, प्रधानमंत्री उस महापुरुष के नाम को रख जाएंगे, उनका भी नाम अमर हो जाएगा। और आप भी जो इस मिशन में साझी होंगे तो आप भी, परमात्मा आपकी मदद करेगा। तो मेरे साथियों, हमको जाति से ऊपर उठ करके, संगठन से ऊपर उठ करके, क्षुद्रासों से ऊपर उठ करके उस महान पुरुष के लिए हमें ये डिमांड करनी चाहिए। मैं ये अनुरोध सभी अब साथियों से करता हूँ, सभी संगठनों के मुखियाओं से करता हूँ, मैं सभी प्रतिनिधियों से करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से करता हूँ, और सभी अपने बहन भाइयों से करता हूँ कि आप इस मिशन में अपनी जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसी हिसाब से अपना सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे उस जगत गुरु महर्षि दयानंद के नाम पर जेवर के एयरपोर्ट का नाम रखा जा सके। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा है कि हम जब पुनः मिलेंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम रात दिन इस पर काम कर रहे हैं और हमारे साथ में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग, करीब 30-40 हज़ार व्यक्ति हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आर्य जी, आप करिए। तो आपका सहयोग, आपकी सलाह, आपके विचार
हमें आमंत्रित हैं। आप जिस भी प्रकार का सहयोग हमें दे सकते हैं, जो भी सलाह आप हमें दे सकते हैं, जो भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं, कृपा हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, इंतज़ार करेंगे। बहुत ही हृदय की बधाई से, हृदय की अंतरात्मा से हम आपका धन्यवाद करते हैं और पुनः आपको इस आंदोलन में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओम शांति।